आवे नहीं कभी नहीं रहो। भोगों का भोग भोग लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उचित अनुचित नहीं। पत्नी के संग रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल अपनी पत्नी में स्थापित होकर, स्थित रहकर हर स्त्री को मां की दृष्टि से, बहन या बेटी की दृष्टि से देख लेना, यही गृहस्थी का धर्म है। इतना भोगी ना हो जाना कि किसी भी स्त्री पर दृष्टि पड़े तो तुम भोग दृष्टि से ही उसे देखने लग जाओ। इतने भोगी ना हो जाना कि किसी पुरुष पर दृष्टि पड़े तो उस पुरुष को देखती तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति जागृत हो जाए। अपनी पत्नी के साथ रह करके अपनी इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात अंतर्मुखी हो जाना, बहिर्मुखी ना रह जाना। बहिर्मुखी तो थे तो विवाह कर लिया, अब अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। और जो शक्ति हमारी नाभि से नीचे चली गई वही वासना होती है, और जो ताकत नाभि से ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब वासना बनाना है अपनी ताकत को या उपासना बनाना है अपनी शक्ति को, मर्जी आपकी है। आपके शरीर में उतना ही बल है, चाहे वो शक्ति भोगों में खर्च कर लो, चाहे वो शक्ति भगवान में खर्च कर लो, दोनों में ताकत लगेगी। शक्ति दोनों से क्षीण होती है, इसलिए मर्जी अब आपकी है। इसलिए हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहने पर भी वह ब्रह्मचारी है। वह कौन है? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया जी बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मस्त है और पत्नी के साथ रहता हुआ, गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भगवान का चिंतन करता है, और जो किसी स्त्री को गंदी निगाहों से कभी नहीं देखता, वह गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी सबसे बड़ा ब्रह्मचारी माना जाता है। जो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को आंख उठाकर ना देखे, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी पर नारी को भोग दृष्टि से ना देखे, टच ना करे, स्पर्श ना करे भोग वृत्ति से, वह पुरुष ब्रह्मचारी है। वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है। भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाह होने पर भी वह ब्रह्मचारी थे, क्योंकि भगवान भोगी नहीं थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के परम योगी है, इसलिए भगवान भोगी नहीं। रास रचाया है तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास रचाया है। इसलिए भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन हो। लेकिन विडंबना तो यह है ना भक्तों कि आज इंसान इतना भोगी हो चुका है कि दिन रात उसके अंदर काम सवार है, इसके सिवा कुछ देखता नहीं, कुछ सोचता नहीं। दिन रात उसके अंदर केवल काम चल रहा है, केवल काम। इसलिए हम कहते हैं कि विवाह कर लेना चाहिए और गृहस्थ जीवन में खूब भोग करके देख लेना चाहिए कि कितना सुख है, और तुम देख भी रहे हो। अंत में परिणाम क्या निकलेगा? अंत में परिणाम यही है कि शरीर केवल नष्ट होता है भोगों से। इसलिए अपनी शक्ति को भगवान में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो समय के पहले बुढ़े होके मर जाओगे। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, बहुत सुख है, बहुत सुख है। उसी सुख के चक्कर में सब निपट गए। पतंगा, बरसाती कीड़े को पतंगा कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में से एक गुरु पतंगे को बनाया। पतंगा मधुहो मीना, अर्थ क्या निकला? दत्तात्रेय जी ने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जानते हो मैया? जब लाइट जलती है ना तो बरसात में लाइट के पास वो उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं। आप दिया जला दो तो दिया के पास उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं, उन कीड़ों को पतंगा कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने एक पतंगे से कहा, क्यों रे, तुझे पता नहीं है कि ये आग है? आग के पास जा रहा, अभी जल के भस्म हो जाएगा। पतंगा बोला, क्या बताऊं, आग के पास जाके भस्म तो हो जाऊंगा, लेकिन ये आग मुझे सुंदर लगती है। आग का रूप इतना सुंदर होता है कि पतंग उस आग की तरफ आकर्षित हो जाता है उसके रूप को देख करके, लाइट को देख करके। आपने देखा लाइट के पास भी जाता है पतंगा, लाइट को देख करके उसके रूप पर आसक्त हो जाता, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। पतंगा जाता है, आग को सुंदर मान के जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। बस आग
पतंगे को समझाओ कोई कि तुम्हारे बाप दादे भी आग के पास गए थे और सब के सब जलकर भस्म हो गए, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार भोग दृष्टि आग की तरह होती है, पर नारी आग की तरह होती है, पर पुरुष आग की तरह होती है। तुम भोग की दृष्टि से वहां जाओगे और छुओगे, टच करोगे, जलकर भस्म हो जाओगे। पतंगे की तरह ना बनो। रावण भी गया था माता सीता को छूने के लिए, छू लिया, उठा कर ले आया, सर्वनाश हो गया। पतंगे की तरह ना माता सीता का रूप से अच्छा लग गया, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। जो व्यक्ति पर नारी से बच गया वह सीधा भगवान के धाम को जाएगा। जो स्त्री पर पुरुष से बच गई वह सीधा भगवान के धाम को जाएगी। आज के युग में अपने आप को पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा लेना, उन्हीं को वही बच पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये ना समझना कि तुम और हम बच जाएंगे, भगवान की कृपा जिन्हें बचाएगी वो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। जब भगवान शंकर पर कामदेव आया बाण मारने तो रामचरितमानस में लिखा है सब कामातुर हो गए, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचेंगे। इसलिए भगवान से कहा करो कि हे नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं। हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर उन्होंने अपने आप को कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी लिख रहे हैं मेरे जैसा खल कामी कपटी कौन है। ऐसे महापुरुष अपने आप को कामी कहते हैं, तो फिर हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से यही कहा करो कि नाथ हमारी इंद्रियां हम बस में नहीं कर पाएंगे, आपकी कृपा होगी तो बस में होगी। सब प्रकार से मन को सब जगह से हटाओ और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही